हेलो एवरीवन। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो बच्चे अभी 8th क्लास से 9th क्लास में शिफ्ट हुए हैं उनके लिए यू कैन से दैट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ और यू कैन आल्सो कंसीडर इट अ बैड न्यूज़ कि फेडरल बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार वो पंजाब की टेक्स्ट बोर्ड बुक जो है वो एक अरसा दराज से पढ़ाई जा रही थी वो फॉलो नहीं कर रहे। इस बार वो नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करेंगे, NBF, और इसके साथ वो एक और किताब फॉलो करेंगे, कैनटेक की। दोनों की दोनों किताबों को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके लिए इस बार नेशनल बुक फाउंडेशन को ही फॉलो किया जाएगा और इसके साथ रेफरेंस की बुक होगी कैनटेक। तो यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रेड 9 का जो फर्स्ट लेसन है वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड्स मीनिंग के साथ, और एसएलओज जो उसका फॉर्मेट होता है बिल्कुल उसके मुताबिक। तो अच्छा, ये किताब है, ज़रा गौर से देख लें, नेशनल बुक फाउंडेशन एज अ फेडरल टेक्स्ट बोर्ड इस्लामाबाद। तो इस बार उन्होंने ये रिकमेंड की है। तो फर्स्ट लेसन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। तो सबसे पहले इसका थीम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, एक एक्रोनिम दिया हुआ है SDG। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, के वो चीज़ जो बच्चों के माइंड पे पूरी ज़िंदगी पिंच करेगी, वो वाला जो मैसेज है इसका वो है डेवलपमेंट गोल्स के बच्चों के अंदर शख्सियत को डेवलप करना, मर्सी पैदा करना, काइंडनेस की सिफ्त पैदा करना, विजडम पैदा करना, जेनरॉसिटी पैदा करना। ये सारी की सारी जो है ना मेन पर्पस है इस लेसन को पढ़ने का। उसके बाद आ जाती है वेल बीइंग, जो कि इसका सब थीम है कि आप हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए अपने काम जो भी आप करेंगे। अच्छा, तो पहला लेसन है, इसने पहला वो STM दिया हुआ है, उसके बाद ज़रा इसके एसएलओज डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लोर सिंपल टू कम्प्लेक्स आइडिया, कि सिंपल जो आइडियाज़ हैं उनसे आप कम्प्लेक्स आइडिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कम्प्लेक्स जो आपको पैसेजेस दिए होंगे उनको सिंपल में आप कैसे शिफ्ट करते हैं, जिसको आप समरी राइटिंग कहते हैं। ओके, रीड विद एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ से आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, अप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस एंड वेरिएशन, सूटेबल फॉर फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। फिक्शनल नॉन फिक्शनल बोथ आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फिक्शनल लिटरेचर ऐसा होता है जो कि खुद क्रिएट किया गया होता है, नॉन फिक्शनल लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है। एग्जामिन द सेंट्रल आइडिया, जो कि आपको पता है कि अब थीम हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सारी की सारी स्टोरी के सेंट्रल आइडिया के गिर्द घूमेगी। Analyze its development over the course of the text, including its relationship to supporting ideas, provide an objective summary of the text। आपको पता है कि जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है फेडरल बोर्ड के पेपर में वो होता है समरी राइटिंग के रिलेटेड। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एंड और एक जो है कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो आप छोड़ नहीं सकते, होता है टाइटल एंड समरी का। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 18 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। अप्लाई एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग स्किल्स टू अ लार्ज to a range of different text and context, research for short projects to answer a question including a self generated question or solve a प्रॉब्लम। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को प्रूफ रीड करना सीखेंगे कि उसके अंदर चीज़ें जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, आप वो आइडिया क्रिएट कर पा रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया गया है। सिंथेसाइज मल्टीपल सोर्सेज, तो डिफरेंट जो टेक्निक है, डिफरेंट जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं सब्जेक्ट को, सोर्सेज जैसे कि आपका ग्रामर इसके अंदर यूज़ हुआ होगा, कॉम्प्रिहेंशन की कुछ टेक्निक यूज़ होंगी, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे जो आपने इसमें से निकालना होगा, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, फास्ट स्पीच इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी टेक्निक जो है आप लर्न करेंगे एट द एंड ऑफ the reading of the lesson. Demonstrate understanding of the subject under investigating while writing or presenting their assignment.
तो आपके जब आप अपने टीचर को कोई भी काम सबमिट करवाएंगे, एट द एंड ऑफ दैट आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है कि आपने इस लेसन को किस हद तक समझा है, जिसमें आपको टीचर पैराग्राफ की समरी राइटिंग दे सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टीचर आपको व्हाट वाई हाउ के साथ क्रिएट करके दे सकते हैं, जिनको आप एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल डिस्कस दैट एंड राइट इट ऑन योर कॉपीज आर एज अ असाइनमेंट। कंसल्ट जनरल एंड स्पेशलाइज्ड रेफरेंस मटेरियल्स। तो रेफरेंस मटेरियल जो है डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज, थिसॉरसिस। डिक्शनरीज होती है जो आपका वन वर्ड आपको करती हैं, मीनिंग देती है किसी भी चीज़ का, उर्दू में हो इंग्लिश में हो। ग्लॉसरीज होती है वो जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स होती है एट द एंड ऑफ द लेसन और एट द एंड ऑफ द बुक, उसको हम ग्लॉसरी कहते हैं। थिसॉरसिस होता है जिसके अंदर सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। वो प्रिंटेड भी हो सकता है एंड डिजिटल भी हो सकता है। फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड और डिटरमिन और क्लैरिफाई इट्स प्रिसाइज मीनिंग। कोई भी मीनिंग है उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको टीचर सिखाएगा और एट द एंड ऑफ द लेसन आप प्रोनाउंस करना सीखेंगे। नए वर्ड्स कुछ ऐसे आते हैं जिनको प्रोनाउंस करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। इट्स पार्ट ऑफ स्पीच और इट्स एटमोलॉजी। तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अंदर यूज हुआ है ये हम डिस्कस करेंगे। और एटमोलॉजी होता है ओरिजिन को बोलते हैं। तो फर्स्ट लेसन जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। तो पहली जो लाइन है इसकी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट रिवर्ड फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंसानी तारीख के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक अजीम पर्सनैलिटी है। जैसे कि पिछली बुक में आपके रेफरेंस मौजूद था, माइकल हार्ट की बुक द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा था। हिज टीचिंग एंड प्रीचिंग आर बेकन ऑफ लाइट फॉर ह्यूमैनिटी। आपकी जो तालीमात थी और आपकी जो तबलीग थी, दैट वाज जो द लाइट फॉर द ह्यूमैनिटी, रोशनी की उम्मीद की एक किरण थी। एपिटमाइज जस्टिस एंड कंपैशन। एपिटमाइज का मतलब होता है बेटा, एपिटमाइज जो होता है यहाँ पर ये हम कहते हैं एग्जाम्पल सेट करने को, टू सेट द एग्जाम्पल। सो जस्टिस एंड कंपैशन, कंपैशन भाईचारे को बोलते हैं। यू कैन से दैट वेन एवर यू स्टार्ट फीलिंग पेन ऑफ अदर्स, केयर, लव, तो उसको हम कंपैशन बोलते हैं। इसके लिए बेस्ट जो वर्ड है वो भाईचारा ही होगा। एंड ही वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉलेज। तो नबी सल्लम जो एडवोकेट मीन हेयर इज सपोर्टर, ठीक हो गया। आपने हमेशा नॉलेज को, इल्म को सराहा है और आपने इंसाफ और भाईचारे की बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। हिज मैसेज इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे एंड इट्स इम्पैक्ट इज फॉर रीचिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो मैसेज इंसानियत को दिया था, जो तालीमात इंसानियत को सिखाई थी, आज की साइंस वो साबित भी कर रही है कि दैट वाज राइट। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि जो मैसेज, जो तालीमात थी वो आज की दुनिया से रिलेट करती हैं और उनका जो असरात हैं, इम्पैक्ट, असर को बोलते हैं, वो बहुत ही जो है वो देर पा है। ही इज़ अ मैचलेस रोल मॉडल। आपकी मिसाल का कोई दूसरा रोल मॉडल या दूसरी एग्जाम्पल नहीं है फॉर एवरी वन, बिकॉज ऑफ हिज विजडम। अपनी दानिशमंदी की वजह से, अपनी जहानत की वजह से आप रोल मॉडल हैं। फॉर योर काइंडनेस, अपनी काइंडनेस की वजह से आप रोल मॉडल हैं। फॉर योर जनरॉसिटी, अपनी फ्याजी या सखावत की वजह से आप ऐसे रोल मॉडल हैं जिनकी एग्जाम्पल का दूसरा नहीं है। द लेगेसी ही लेफ्ट बिहाइंड बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। लेगेसी बेटा होती है, मिरास को बोलते हैं, जो कि दुनिया के लिए आपने मिरास छोड़ी है। एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेटिंग पीपल। सबसे पहली जो मिरास आपकी थी वो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग पीपल, के लोगों को इल्मी शहूर दिया जाए। वर्किंग टूवर्ड पीस, अमन के लिए काम किया जाए, जंग को ख़त्म किया जाए, लड़ाई झगड़ों, ज़ाती तासुबात, नस्ल परस्ती, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। एंड वेल बीइंग, इंसानियत के फ़रोग के लिए। तो सबसे पहला जो मैसेज था एजुकेटिंग पीपल, जो सबसे पहली तालीमात थी, जो सबसे पहली आपकी मिरास थी जो आप छोड़ कर गए हैं। द सेकेंड वन इज़ वर्किंग टूवर्ड द पीस, अमन के लिए काम करना। एंड द थर्ड वन इज़ वेल बीइंग। Okay, so tomorrow we will discuss the next passage and inshallah I will try my best कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करें। अल्लाह हाफ़िज़।